भव जलधि के पारे, भव चक्र से जो भव्य जन को सदा पार उतारती, यज्ञशाल में कांत को जो रही सदा न कर। नय चक्र माया नित्य बोधक, नय चक्र के संचार में जो चतुर है प्रतिबोध, चक्र के संहार में जो प्रति समय सनद है। निरत तन मन नगन, भव्य जन के शरण जिनके शरण, कर कर नमन निज भाव को, निज भाव निर्मल करन को, जिन वर कथित नय चक्र को, निज मोदे बल अनुसार कर। ध्यान रखना चाहिए यदि हो कहीं कुछ स्खलन, यदि हो कहीं कुछ स्खलन। परम भाव प्रकाशक नय चक्र को आधार बनाकर द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक स्वरूप और विषय वस्तु की चर्चा कल तक हम यहाँ संपन्न कर चुके हैं। आज द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के संबंध में उठने वाले कुछ प्रश्नोत्तरों की चर्चा हमें यहाँ प्रारंभ करनी है। बहुत सुंदर प्रश्न यहाँ उठाए हैं और एक प्रश्न जैसा कि हमने पीछे भी उठाया था, लेकिन ये कहा था कि इसकी चर्चा आगे होगी, द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक के समान गुणार्थिक होने की। बोलो क्या कहना है? क्या चीज? इसका अर्थ तो अनुवादकों के माध्यम से किया गया है ना। मूल जो टीका में एकांत शब्द का प्रयोग है, हाँ, एकांत शब्द का प्रयोग तो अमृतचंद्राचार्य की टीका में है, मूल टीका में खोल करके देखना। अनुवाद में उस एकांत का अर्थ करते हुए सर्वथा शब्द का प्रयोग किया है। कितने अनुवादकों को जानते हो तुम? कौन से 3-4 ग्रंथ हैं? हाँ, तो वही है। और दादा ने क्या अनुवाद किया है वही किया है, सर्वथा ही है। एकांत का मतलब सर्वथा ही होता है। एकांत मतलब एक पक्ष, क्योंकि एकांत शब्द को आपको हिंदी में लिखना है तो क्या लिखोगे आप? या तो उसकी डिटेल करते हुए लिखो कि एक ही पक्ष को स्वीकार करने वाला दृष्टिकोण, ऐसा उसका अर्थ लिखो। एकांत का मतलब अनंत धर्मात्मक या परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म युगलों में से एक ही धर्म को स्वीकार करो करने वाला वो एकांत। या फिर एकांत शब्द को बदल करके लिखना है हिंदी में तो एकांत मतलब तो सर्वथा ही होता है। ठीक है ना? हाँ, इसमें सर्वथा का अर्थ कथनचित के अर्थ में हुआ है। हाँ, क्या ना कहाँ हुआ? ना तो अलग दिया है। सर्वथा ना हुई लाल,
अरे छंदानुरोध में उन्होंने जो प्रयोग किया वो तो कोटेशन दिया है, तुम कोटेशन में परिवर्तन की भावना क्यों रख रहे हो? सर्वथा लाल नहीं होता, इसका मतलब पूरी तरह से लाल। सर्वथा का मतलब पूरी तरह से, सर्वथा मतलब 100%, यही है ना। तो ये जो कथनचित अर्थ हो गया ना, सर्वथा ना हो लाल, मतलब पूरी तरह से नहीं होता, इसका मतलब कथनचित हो गई बात। तो सर्वथा शब्द का प्रयोग तो किया है ना उन्होंने। ये बनारसी दास जी का प्रसंग उठाकर और ये चर्चा करके मैंने कल भी कही थी, ये 2 दिन में हमारे सामने आगे प्रश्नोत्तरों में बात आने वाली है। कहां लिखा है? सर्वथा ने छंद में सर्वथा का प्रयोग एक प्रकार से कथनचित के अर्थ में ही हुआ है। माने सर्वथा शब्द का प्रयोग करते हुए भी ये नहीं कहना चाहते हैं कि वो पूरी तरह से हो गया। सर्वथा शब्द का प्रयोग करते हुए भी यही कहना चाहते हैं कि पूरी तरह से नहीं हुआ। हाँ, तो ये जो प्रश्न है ना तुम्हारा, ये प्रश्न आगे उठाया है, यही तो कह रहा हूं मैं कब से तुम्हारे को। ये तुम्हारे को पहले वही प्रश्न पढ़ के सुनाना पड़ेगा आगे। तुम पहले आगे प्रश्न सुनो क्या लिखा हुआ है, तुम्हारे को भरोसा नहीं हो रहा। पेज नंबर 229, ये शायद पुरानी पुस्तक है क्या मेरे पास में? कितना है पेज नंबर तुम्हारे पास? 229 ही है। देखो प्रश्न लिखा है यहां, सर्वथा एकांत एवं ही शब्दों का जैन दर्शन में सदा ही निषेध किया जाता है। आप्त मीमांसा में आचार्य समंतभद्र ने भी सर्वथा एकांत का निषेध करते हुए कहते हैं, उन्होंने क्या लिखा है? त्वन् मतामृत बाह्या नाम सर्वथ एकांतवादी नाम आप्ताभिमान दग्धा नाम श्रेष्ठम दृष्टेन बाध्यते। आपके मत रूपी अमृत से बाहर जो भी आप्ताभिमान से दग्ध सर्वथा एकांतवादी हैं, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्व प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाधित है। इतने पर भी आप सर्वथा एकांत एवं ही इन शब्द सभी प्रयोगों को ठीक बता रहे हैं, यह सब कैसे गले उतरे? एक तो ये प्रश्न दिया, फिर आगे चलो इसके आगे भाई अमृत चंद्राचार्य 115 गाथा टीका की चर्चा की। फिर आगे 6 नंबर का प्रश्न है 231 पर, वहां भी इसी प्रकार की बात कही है कथनचित और सर्वथा के संदर्भ में। फिर आगे चलो 232 पर, नयों के प्रयोग का निषेध हमने कब किया? हमने तो एवकार के बहिष्कार की बात कही थी। ये कंटिन्यू 2-3 प्रश्न जो है ना, इनमें इन्हीं बातों का समाधान किया है, एकांत का, कथनचित का और किस रूप में उनका प्रयोग होता है इस बात का। यही तो है चर्चा तुम्हारी। क्या? हाँ, तो सर्वथा का अर्थ होता है ना एकांत, तभी तो एकांत शब्द तो मूल में प्रयोग किया और उसका अनुवाद करते हुए सर्वथा लिखा। तुम क्या कहना चाहते हो, क्या होना चाहिए ये बताओ? क्या होना चाहिए सर्वथा का अर्थ ये बताओ ना। एकांत होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इनका प्रश्न समझ में आ रहा है क्या किसी को? ये क्या कह रहे हैं? सर्वथा का अर्थ एकांत होना चाहिए तो है, और तुम कह रहे हो कि नहीं होना चाहिए, तो लगेगा तुम्हारे को गहराई से पढ़ना उसको। सर्वथा न जो कहा है ना, वास्तव में वो न नेगेटिव अर्थ साथ में लेने पर ही उसका अर्थ एकांत होता है, ऐसा है यहां इस वाक्य में। माने जब उसको नेगेटिव अर्थ में बनाएंगे ना, पॉजिटिव वाक्य बनाएंगे तो वो नहीं बन रहा है। जब उसको नेगेटिव बनाया ना कि सर्वथा नहीं होता, तो फिर वो सर्वथा शब्द का प्रयोग कथनचित के अर्थ में है। अभी सर्वथा का अर्थ सर्वथा के अर्थ में यदि होता तो उसका अर्थ पता है क्या होता? कि बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ। नहीं समझे अर्थ? अरे भाई ना ही तो कह रहा हूं मैं, बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ, इसका नाम है सर्वथा 100%। बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ, ये हो गया सर्वथा। और कथनचित के अर्थ में कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, 10-20%, 80% तो हुआ है, इसलिए कथनचित हो गई ना वो बात।
पॉइंट नहीं समझ में आ रहा है तुम्हारे को क्या कह रहे हैं? जो कपड़े के लाल होने की चर्चा की जा रही है, हमने कहा सर्वथा लाल नहीं हुआ। सर्वथा लाल नहीं हुआ का मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये लड़का है, इसको लड़की की ड्रेस पहनाई, लेकिन फिर भी लड़की सर्वथा नहीं हुआ, इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं हुआ। ये अर्थ है ना, लड़का ही है। अब दूसरा अर्थ किया, सर्वथा ना होई का अर्थ, वो देख रहा है किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। सर्वथा ना का अर्थ इतना ही है कि 100% नहीं है, 10-20% को भी कहते हैं कि वो सर्वथा नहीं हुआ। यहां सर्वथा शब्द का प्रयोग आंशिक पने के अर्थ में है, ये बात बतलाना चाहते हैं। आंशिक लगाओ तो समझ में आएगी, कथनचित वगैरह सब छोड़ दो। सर्वथा का अर्थ पूरी तरह से लाल हो गया, या फिर सर्वथा का अर्थ आंशिक रूप से लाल हुआ, किस अर्थ में है यहां प्रयोग? आंशिक रूप से है ना, बस यही तो कहना चाह रहे हैं यहां। भले नेगेटिव रूप में उसका प्रयोग किया हो, ना को मत देखो। अभी हम तो ये कह रहे हैं लाल हुआ या नहीं हुआ, अभी तो कह रहे हैं सर्वथा नहीं हुआ। सर्वथा फेल हो गया, इसका मतलब क्या होगा? 100% फेल हो गया, यही अर्थ है ना उसका। तो सर्वथा लाल नहीं हुआ, इसका मतलब 100% लाल नहीं हुआ, बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ। एक तो अर्थ ऐसा किया जा सकता है। हमने कहा सर्वथा लाल नहीं हुआ, या जैसे हम उल्टा प्रयोग करो, कपड़े के ऊपर निशान लग गया था, हमने धोया, साफ किया, हमने कहा सर्वथा धुल गया, सर्वथा साफ हो गया, ऐसा प्रयोग करें तो इसका मतलब क्या हुआ? पूरा साफ हो गया, यही अर्थ है ना उसका। अब सर्वथा रंगने की बात करो, जैसे पूरी तरह से अर्थ हुआ ना सर्वथा साफ होने का अर्थ। हम कह रहे हैं सर्वथा लाल हो गया, ऐसा प्रयोग कभी ना हटा दो। सर्वथा लाल हो गया, बोले ऐसा हुआ ही नहीं, वो सर्वथा लाल हुआ ही नहीं, क्योंकि उसमें सफेदी रहती है, इसलिए पार्टली हुआ है वो। समझ में आ रही है? अंश के अर्थ में यहां प्रयोग किया गया है। आंशिक लाल है और उसके अंदर सफेदी का अंश भी मौजूद है, ये बात कहना चाह रहे हैं। जीव सर्वथा चित स्वरूप है, इसमें द्रव्य क्षेत्र काल भाव सभी अपेक्षाओं से चित स्वरूप कहा गया है। मैं तो ये कह रहा हूं द्रव्य क्षेत्र काल भाव से सभी अपेक्षाओं से चित स्वरूप ही है, ये प्रयोग किया गया है। अभी इस वाक्य में, किसी भी वाक्य के अंदर 100% नहीं लगता है, तुम किस चीज को हाईलाइट कर रहे हो, किस चीज को देख रहे हो, उससे भी फर्क पड़ता है। एक ही वाक्य के अंदर दूसरा नए भी लग जाता है, एक ही वाक्य को देखने वाला दूसरा दृष्टिकोण भी होता है। जब हम उसको द्रव्य क्षेत्र काल भाव की अपेक्षा से देख रहे हैं तो चित स्वरूप है, बात हो गई पूरी। द्रव्य अपेक्षा से भी वो चित स्वरूप है, उसका प्रत्येक प्रदेश चित स्वरूप है, वो प्रत्येक काल में जीव चित स्वरूप है, और भाव तो चित स्वरूप है ही। एक तो ये प्रयोग हो गया। और दूसरा प्रयोग हम ये कह रहे हैं, द्रव्य में तो वस्तु ली जाती है, क्षेत्र में प्रदेश लिए जाते हैं, काल में पर्याय और भाव में गुण। तो जीव को चित्त स्वरूप कहा, ये चित्त स्वरूप ये भाव पक्ष है, तो ऐसा अर्थ भी लिया जा सकता है। तुम किसी भी चीज को हठाग्रही होकर के स्वीकार करोगे तो नए चक्र नहीं पढ़ पाओगे। नए चक्र इसी का नाम है, हठाग्रही नहीं होना। जो वाक्य जिस समय जिस अपेक्षा से लिखा गया हो, उस अपेक्षा से उस वाक्य को स्वीकार करना। वही वाक्य कहीं दूसरी जगह पर लिखा होगा तो दूसरी अपेक्षा से लिखा होगा, ये बात भी हो सकती है। वही वाक्य वही है, लेकिन अपेक्षा दूसरी है, दूसरी जगह पर। समझ में आ रही है बात, क्या कहना चाह रहे हैं? हेलो, भाव पक्ष में अकेला एक ही गुण आएगा क्या? भाव पक्ष में तो अनंत गुण है ना,
तो कभी किसी गुण की अपेक्षा से कथन किया उसे भाव पक्ष कह दिया, कभी दूसरे गुण की अपेक्षा से कथन किया उसे भी भाव पक्ष कह दिया। अब क्या दिक्कत है? हम ये कह रहे हैं आत्मा में श्रद्धा चारित्र की चर्चा करना ये भाव पक्ष है या नहीं है? भाव पक्ष है ना। दूसरा व्यक्ति कह रहा है मैं तो ज्ञान की चर्चा कर रहा हूं आत्मा में, ये भाव पक्ष है या नहीं है? तो दोनों भाव पक्ष से देख रहे हैं, लेकिन भाव पक्ष से देखने का एंगल अलग अलग हो गया कि नहीं? एक व्यक्ति तुम्हारे को कलर की दृष्टि से देख रहा है, कलर की दृष्टि से, रंग की दृष्टि से। एक व्यक्ति कह रहा है गोरा है, दूसरा व्यक्ति कह रहा है काला है। किस अपेक्षा से, कौन सी अपेक्षा से बात चल रही है? अभी दूसरे की अपेक्षा से देखेंगे तब तो हमने सापेक्ष कथन कर दिया, ठीक है ना, लेकिन बात तो कलर की अपेक्षा से ही चल रही है ना, बात तो उसके वर्ण गुण की अपेक्षा से ही चल रही है। तो वर्ण नामक गुण तो भाव पक्ष के अंदर आएगा। अब व्यक्तियों की अपेक्षा से अलग अलग लगा दिया हमने, माने देखने के एंगल ही तो है नए। आपको ये पास में यदि वो दृष्टिकोण समझ में आ गया तो बात समझ में आ जाएगी, और दृष्टिकोण नहीं समझ में आया तो नहीं समझ में आएगी। अभी ऐसी समस्या यहां भी खड़ी हो रही है। गुण क्या है, तुम अलग से बात करना, पूरी क्लास का समय खराब मत करो, है ना। गुण जो है ये गुण द्रव्यार्थिक न्याय में शामिल होंगे कि पर्यायार्थिक न्याय में? अब आप कहोगे साहब गुण है एक ही जगह शामिल करो। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल गया, देखने का नजरिया बदल गया तो नए बदल जाएगा, क्या दिक्कत है? शब्द तो सीमित है ना हमारे पास में, हम क्या करें बतलाओ। माने गुणों को भाव पक्ष में शामिल किया गया है, यह बात परम सत्य है, ठीक है ना। और जो भाव पक्ष है वो भाव पक्ष तो द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में भी शामिल होता है और पर्यायार्थिक न्याय के विषय में भी शामिल होता है। अब क्या करें? प्रदेश ये द्रव्यार्थिक न्याय में जाएंगे या पर्यायार्थिक न्याय में जाएंगे? दोनों में कैसे जाएंगे? एक ही बात पूछ रहा हूं मैं तो, तुम दो जवाब कैसे दे रहे हो? बात तो एक ही है ना। जैसे ये बात कर रहे थे, एक ही बात के दो जवाब क्यों हो रहे हैं? वाक्य थोड़ी ना बदल रहा हूं मैं तो वस्तु में प्रदेशों की बात कर रहा हूं, बतलाओ। वो प्रदेश वाला जो पक्ष है, प्रदेश वाला जो पहलू है, उसे कहते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र की अपेक्षा से दो रूपों में देखा गया ना वस्तु को, तो ऐसे भाव पक्ष की अपेक्षा से दो रूपों में देखा जा सकता है ना। तुम्हारे को कंफ्यूजन यही हो रहा था कि भाव पक्ष से ही तो देख रहे हैं, भाव पक्ष से ही तो देख रहे हैं, सर्वथा तो भाव पक्ष में ही आता है ना। तो सर्वथा भले ही भाव पक्ष में आता हो, लेकिन भाव पक्ष को भी द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों रूपों से देखा जा सकता है ना। भाव पक्ष को जब द्रव्यार्थिक न्याय से देखते हैं तो गुणों की अभेदता अखंडता को देखेंगे, और उसी भाव पक्ष को जब पर्यायार्थिक न्याय से देखेंगे तो भेदों की अपेक्षा से देखेंगे, अनेकता की अपेक्षा से देखेंगे। सामान्य अवेद नित्य एक, तो एक रूप देखा या अनेक रूप देखा, ऐसे दो बातें हो जाएगी ना। अभी यहां प्रश्न उठाया है गुणों के संदर्भ में, बहुत सुंदर प्रश्न उठा करके चर्चा की है। देखो 222 नंबर पेज पर, द्रव्य और पर्याय के समान गुण भी तो वस्तु के महत्वपूर्ण अंश हैं। क्या गुण भी तो है? द्रव्य गुण पर्याय बोलते हैं ना हमेशा। द्रव्य जितना महत्वपूर्ण पार्ट है, पर्याय जितना महत्वपूर्ण है, गुण भी तो उतना ही महत्वपूर्ण है, द्रव्य गुण पर्याय। अतः वस्तु के द्रव्यांश को ग्रहण करने वाले द्रव्यार्थिक नय और पर्यायांश को ग्रहण करने वाले पर्यायार्थिक नय के समान गुणांश को ग्रहण करने वाला एक गुणार्थिक नय भी होना चाहिए। बोलो, नहीं होना चाहिए गुणार्थिक नय? पहले तो भाई साहब, हेलो हेलो, मैंने कक्षा सुनी है इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूँ। हाँ,
वही भाई, ऐसे प्रयोगों को सर्वथा के साथ में जब निषेधात्मक प्रयोग किया जाता है तभी उनमें कथनचितपना दिखाई देता है। सर्वथा शब्द से कथनचितपना, जब हमने कहा ना कि लाल पन्ने की जब हम बात कर रहे हैं तो सर्वथा ना का अर्थ आपने क्या लगाया कि बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ, ऐसा अर्थ लगाया, या थोड़ा बहुत लाल हुआ है ये अर्थ लगाया? हम किसी शब्द की बात नहीं कर रहे हैं, हम इस वाक्य में जो दृष्टिकोण प्रयोग हुआ है उसकी बात कर रहे हैं। उस वाक्य का भाव क्या है ये बताओ हमारे को, और फिर उस भाव को देखो कि ये सर्वथा के अर्थ में है या कथनचित के अर्थ में है। अरे भाई, यही तो हम कह रहे हैं कि जब निषेधात्मक प्रयोग करते हैं तो वो स्पष्ट ख्याल में आता है, तो स्पष्ट कर रहे हैं ना उस बात को। क्या हम यही तो कह रहे हैं? हमने वाक्य पढ़ा सर्वथा लाल नहीं हुआ, इसका अर्थ क्या लगाया आपने? अभी ना को छोड़ दो ना, हम ये पूछ रहे हैं क्या वो बिल्कुल भी लाल नहीं हुआ कि थोड़ा बहुत लाल हुआ है? थोड़ा बहुत लाल हुआ है ना, तो थोड़े बहुत को तो कथनचित कहते हैं ना। क्या 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 कहना है तुम्हारा? अच्छा, ना को हां में बदल दो, उसको, उस वाक्य को बदलो, उसको सर्वथा लाल नहीं होता, ठीक है ना। अभी इसको लगाओ कि वो सर्वथा रंगीन हो गया, ऐसा है? सर्वथा रंगीन हो गया, वो सर्वथा लाल हो गया? मैं तो ये पूछ रहा हूं, सर्वथा लाल हो गया? वाक्य की बात नहीं है, ये तो हल्दी और फिटकरी आदि के योग से जब उसको रंगीन करने का प्रयास किया गया तो वो सर्वथा लाल हुआ कि नहीं हुआ? तो आप क्या कहोगे? नहीं, एक वाक्य सीधे पॉजिटिव सेंस में बोलो तो हम कहेंगे कथनचित हुआ है। अब पॉजिटिव हो गया, कथनचित हुआ है आ गया ना, अब निषेध नहीं है ना यहां। कथनचित किसी अपेक्षा से सफेदी है, मैं आपसे पूछ रहा हूं उसको लाल किया जाने पर उसमें सफेदी है या नहीं है? बोलो, सफेदी है? सफेदी है उसमें कि हां आंशिक है, आंशिक को कथनचित कहते हैं। लेकिन ऐसे प्रयोग निषेधार्थक में ही होंगे, है ना। ऐसा जवाब भी दिया है आगे प्रश्नोत्तर जो मैंने अभी बतलाया ना, 6, 7, 8 नंबर का जो प्रश्न बतलाया है, उन प्रश्नों में स्पष्टीकरण में भी दादा ने ये बात कही है। आएगा कहीं ना कहीं ऐसा वाक्य कि ऐसे प्रयोग निषेधार्थक में ही स्पष्ट रूप से ख्याल में आते हैं, है ना। तो मतलब अच्छा, यदि सर्वथा शब्द का प्रयोग नहीं करते तो क्या कहते? कथनचित भी लाल नहीं हुआ, ऐसा कहते तो बड़ा स्थिति बिगड़ जाती। तो कथनचित तो हुआ है ना, किसी अपेक्षा से हुआ है और किसी अपेक्षा से नहीं हुआ है। सफेदी जो है उसके वस्त्र को यदि चीर करके देखा जाए, फाड़ करके देखा जाए तो उसके अंदर में आपको सफेदी के वस्त्र में अंश दिखाई देंगे। इसलिए पूरी तरह से उसका अर्थ लगाना। सर्वथा फेल हो गया कि नहीं, सर्वथा फेल नहीं हुआ, तो सर्वथा फेल नहीं हुआ का मतलब फेल तो हुआ है। सर्वथा फेल नहीं हुआ का मतलब एक सब्जेक्ट में हुआ है, क्लास तो चढ़ जाएगा क्या, लेकिन एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। तो सर्वथा नहीं हुआ का मतलब कथनचित के अर्थ में, निषेधात्मक में ही इस तरह के वाक्य मिलेंगे तुम्हारे को। देखो अभी भी रहा हो तो और पूछ लो आगे बढ़ने से पहले, बीच में मत रोकना। फिर समझ में आ रही है क्या? तुम्हारे समझ में आई कि नहीं? बोलो बोल लो, और जो भी कहना है तुम्हारे को। हाँ ठीक है, हाँ कह सकते हैं ना। आत्मा सर्वथा ज्ञान नहीं। हाँ, आत्मा सर्वथा ज्ञान स्वरूप नहीं है, कह सकते हो आप ऐसा, उसमें क्या दिक्कत है? तो आत्मा सर्वथा ज्ञान, एक तो देखो आप दो प्रयोग यही, जैसा आपने वाक्य कहा ना, इस वाक्य को दो जगह पर लगाओ। पुद्गल सर्वथा ज्ञान रूप नहीं है, पुद्गल में सर्वथा ज्ञान नहीं है, एक प्रयोग। और आत्मा में सर्वथा ज्ञान नहीं है, ये दूसरा प्रयोग।
तो पुद्गल में सर्वथा ज्ञान नहीं है, ये जो प्रयोग किया गया ये सर्वथा के अर्थ में ही है। और जब हमने कहा आत्मा सर्वथा ज्ञान रूप नहीं है, ऐसा प्रयोग किया, तो इसका अर्थ ये है कि कथनचित ज्ञान रूप है, कथनचित श्रद्धान रूप भी है, कथनचित चारित्र रूप भी है, कथनचित और रूपों में भी है। ठीक है ना, और ज्ञान भी है, तो दोनों बातें ना। और पुद्गल के अंदर जब लागू करेंगे तो पुद्गल में तो ये कहेंगे है ही नहीं, उसमें ज्ञान का अंश मात्र भी नहीं है। तो जहां अंश मात्र भी नहीं है उसके लिए सर्वथा शब्द का प्रयोग, और जहां अंश मात्र है और अन्य अन्य भी है उस बात के लिए प्रयोग। समझ में आ रही है बात? माने आत्मा में सर्वथा ज्ञान ही है ऐसा तो नहीं है ना, आत्मा में ज्ञान को छोड़ करके अन्य गुण भी तो है। जैसे आत्मा सर्वथा चित्त स्वरूप नहीं है, इसको दूसरे प्रकार से लगाओ। आलाप पद्धति में ऐसा भी प्रयोग किया, आत्मा में चेतन गुण तो एकमात्र ज्ञान ही है, बाकी अन्य अनंत गुण तो अचेतन है। अचेतन किसे कहेंगे? जो चेतन नहीं है उसका नाम अचेतन है ना। तो चैतन्य गुण तो एक है ना आत्मा में। अब उस ज्ञान गुण की अपेक्षा से श्रद्धा चारित्र आदि गुणों को, सारे गुणों को एक खाते में रखना हो तो क्या कहेंगे? अचेतन। ज्ञान की अपेक्षा से, चेतनता की अपेक्षा से, चैतन्य पने की अपेक्षा से हमारे को आत्मा को दो भागों में बांटना है, आत्मा के गुणों को। तो क्या कहेंगे? आत्मा का एक गुण है चैतन्य, बराबर, और बाकी अनंत गुण क्या है? अचेतन। तो आत्मा चेतन है या अचेतन? अब इस बात को लक्ष्य में रखकर हमने ये बात कही कि आत्मा सर्वथा चेतन नहीं है। ठीक है बात? आत्मा सर्वथा चेतन नहीं है। ये कहां से आई बात? ये आकाश का कथन है क्या? है क्या? व्यवस्थापक कौन है? स्वानुभव? क्या नाम? शुभांशु। अच्छा, बैठो नीचे। भाई मेरे पास तो सूचना है 8:30 बजे तक क्लास लेनी है, ठीक है ना? हाँ, और मैं तो छोड़ूंगा तभी उठोगे तुम लोग, है ना? चलो, बात क्या चल रही थी अपनी? जैसे हमने पुद्गल में निषेध किया चेतनता का, ठीक है ना, सर्वथा शब्द का प्रयोग करके, कि पुद्गल में सर्वथा चेतनता नहीं है, ठीक है। और हमने कहा आत्मा में भी सर्वथा चेतनता नहीं है, तो दूसरे प्रकार का प्रयोग किया। आत्मा में सर्वथा चेतनता नहीं है, इसका मतलब आत्मा के सभी गुण चेतन नहीं है। ये कथनचित के अर्थ में हो गया प्रयोग। और पुद्गल में सर्वथा चेतनता नहीं है, तो ये सर्वथा के अर्थ में ही प्रयोग हुआ है, सर्वथा का। लेकिन सम्यक एकांत है ऐसा जो प्रयोग है। पुद्गल में सर्वथा चेतनता नहीं है, भले ही सर्वथा के अर्थ में सर्वथा का प्रयोग हुआ हो, लेकिन सम्यक है ये प्रयोग, सम्यक एकांत है। क्योंकि ऐसे जो सर्वथा प्रयोग होते हैं, जो नियम स्वरूप होते हैं, जो वस्तु स्वरूप को 100% स्वीकार करने वाले होते हैं, वे सब सम्यक एकांत की श्रेणी में चले जाते हैं। वहां अनेकांत नहीं लगता है ऐसा कि पुद्गल में कथनचित चेतनता, कथनचित अचेतनता ऐसा स्वीकार करो। आप सर्वथा पुद्गल को अचेतन ही क्यों कहते हो? एकांतवादी हो जाएंगे कि नहीं, ये सम्यक एकांत कहलाएगा। ऐसा फिर इसके प्रतिपक्ष का क्या होगा कि प्रतिपक्ष की क्या बात है इसमें? हम जो बात कह रहे हैं वो पक्ष स्वीकार है, बस। प्रतिपक्ष ये है ना कि जीव चेतन है, जीव में चेतनता है, पुद्गल में अचेतनता है, वस्तु भेद है। गुणार्थिक के संदर्भ में बात कह रहे हैं यहां कि गुणार्थिक नाम का नय हो सकता है या नहीं हो सकता। हमें तो लगता है एक गुणार्थिक नाम का नय होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए था गुणार्थिक नाम का नय?
क्योंकि द्रव्य गुण पर्याय, गुण भी का अस्तित्व है। द्रव्य को देखने वाला दृष्टिकोण, पर्याय को देखने वाला दृष्टिकोण, तो गुण को देखने वाला भी एक दृष्टिकोण होना चाहिए ना। उसे गुणार्थिक कह देंगे, क्या दिक्कत है? तो इन्होंने यहां इस प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि भाई राजवार्तिक में भी ऐसा प्रश्न उठाया है अकलंक देव स्वामी ने। राजवार्तिक में अकलंक देव स्वामी क्या कह रहे हैं कि भाई गुणार्थिक नाम का तीसरा मूल होना चाहिए, क्यों नहीं है? तो जवाब क्या दिया, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य के सामान्य और विशेष दो स्वरूप हैं। द्रव्य के दो स्वरूप हैं, एक सामान्य, एक विशेष। सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय और गुण, ये एकार्थवाची शब्द है। गुण जो है ये सामान्य अर्थ में प्रयोग किया जाता है, उत्सर्ग माने भी सामान्य ही होता है। अन्वय, वही 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 वही, ये अन्वय है, द्रव्य में देखी जाती है ये बात। ये सब द्रव्य के ही पर्यायवाची हैं, एकार्थवाची हैं, और सामान्य को विषय करने वाला द्रव्यार्थिक नय है। सामान्य अभेद नित्य एक। सामान्य किसका विषय है? कौन से नय का? द्रव्यार्थिक नय का विषय है। और सामान्य के ही पर्यायवाची बतलाते हुए गुणों को उसमें शामिल कर लिया। तो सामान्य कहें या गुण कहें, द्रव्यार्थिक नय का विषय है तो। और विशेष को विषय करने वाला पर्यायार्थिक नय है। दोनों के समुदित मिलकर अयुक्त सिद्ध रूप द्रव्य है। अयुक्त सिद्ध मतलब जोड़ा नहीं गया है, सदा से ही जुड़े हुए हैं। क्या? जैसे आत्मा और ज्ञान, इनका संबंध कैसा है? अयुक्त सिद्ध संबंध है। और डब्बे में शक्कर, इनका संबंध कैसा है? युक्त सिद्ध संबंध है। क्या माने जो अलग हो सके ऐसा संबंध वो युक्त है, जोड़ा है उसे, और जो अलग ना हो सके वो अयुक्त सिद्ध संबंध है। ठीक है, ऐसा द्रव्य है। अतः गुण जब द्रव्य का ही सामान्य रूप है, गुण द्रव्य का ही सामान्य रूप है, तो उसके ग्रहण के लिए द्रव्यार्थिक नय से पृथक गुणार्थिक नय की कोई आवश्यकता नहीं है। गुणार्थिक नय की आवश्यकता नहीं है फिर उस बात के लिए। इसी प्रश्न का उत्तर श्लोक वार्तिककार विद्यानंद स्वामी अलग प्रकार से देते हैं। देखो, आचार्य अकलंक देव, आपसे जब प्रश्न पूछा जाए तो आपको राजवार्तिक और श्लोक वार्तिक दोनों ही आधारों से बात को समझाना है, बताना है, और फिर अंत में अपनी तरफ से निष्कर्ष देना है। ये प्रश्न द्रव्यार्थिक पर्यायार्थिक का प्रकरण चल रहा हो, ये प्रश्न ना उठे ऐसा तो होता ही नहीं है। पेपर भी होगा तो आप पिछले सालों के पेपर उठा करके देखेंगे तो आपको 90% तो आपको ये प्रश्न मिलेगा ही मिलेगा पेपरों में कि भाई गुणार्थिक नाम का नय क्यों नहीं है। तो आपको एक जवाब तो अकलंक देव के अनुसार देना है, जिसमें क्या बात कहनी है? द्रव्य के उत्सर्ग, अन्वय, सामान्य, गुण, ये सब एकार्थवाची रूप में नाम कहे जाते हैं। तो इसलिए गुणों को एकार्थवाची रूप से द्रव्य में ही शामिल कर लिया गया। तो जब उसको द्रव्य में ही शामिल कर लिया गया तो द्रव्यार्थिक नय विषय करेगा, सीधी सी बात है। इसमें क्या है? इसमें कहां सोचने की बात है? लेकिन श्लोक वार्तिककार अलग प्रयोग करके बतलाते हैं। श्लोक वार्तिक में एक नई बात कही है, अलग हटके बात कही है। श्लोक वार्तिककार क्या कहते हैं? देखो यहां प्रमाण पढ़ते हैं अपन। गुण है पर्याय एवात्र सहभावी विभावित इति तद्गोचरो नान्य तृतीयोस्ति गुणार्थिक। क्या कह रहे हैं? यहां गुण से सहभावी पर्याय ही विवक्षित है, अतः गुण को जानने वाला तीसरा गुणार्थिक नहीं है। अब देखो भाई, ये श्लोक वार्तिककार क्या कह रहे हैं? पर्यायें दो प्रकार की होती है, आप जानते हैं? कौन कौन सी? अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय? नहीं नहीं, एक सहभावी पर्याय, एक क्रमभावी पर्याय। सुना है ना नाम प्रांजल? सहभावी पर्याय और क्रमभावी पर्याय,
दो प्रकार की पर्याय होती है। अच्छा, इनमें सहभावी पर्याय किसे कहते हैं और क्रमभावी पर्याय किसे कहते हैं? बोले जो क्रम से होती है, एक एक करके होती है, नंबर वाइज नंबर होती है, जिनमें क्रम पड़ता है, जो उत्पाद व्यय वाली होती है, जो एक समय में एक ही होती है, अगले समय में दूसरी होंगी, ऐसी पर्यायों को हम क्या कहते हैं? क्रमभावी पर्याय। बराबर। और सहभावी पर्याय किसे कहते हैं शुभांशु? जो साथ साथ में हो, साथ साथ में रहे, वो कौन सी हैं? बोले गुण। तो गुणों को हम सहभावी पर्याय कहते हैं और पर्यायों को क्रमभावी पर्याय कहते हैं। तो श्लोक वार्तिककार विद्यानंदी स्वामी यह कहना चाहते हैं कि गुणों को जब पर्याय कहते हैं, सहभावी या क्रमभावी वो तो अलग मैटर है, लेकिन गुणों को पर्याय कह रहे हैं ना, सहभावी पर्याय, आखिर वो पर्याय ही है ना। जब वो पर्याय है तो उसे विषय करने वाला पर्यायार्थिक न्याय होगा, विकल्प करने का क्या सवाल है इसमें? तो आचार्य अकलंक देव ने उसे द्रव्यार्थिक न्याय के विषय में शामिल कर लिया। श्लोक वार्तिककार आचार्य विद्यानंदी स्वामी ने उन्हें पर्याय होने से, सहभावी पर्याय होने से पर्यायार्थिक न्याय में शामिल कर लिया। इसलिए हमारा यह कहना है कि या तो उसको द्रव्यार्थिक न्याय में शामिल कर लो या पर्यायार्थिक न्याय में शामिल कर लो, विवाद का कहां सवाल है। अलग से गुणार्थिक न्याय की जरूरत नहीं है। लेकिन इतनी चर्चा होने के उपरांत भी चित्त में ये जिज्ञासा बनी रहती है कि आखिर आचार्यों में ऐसा मतभेद क्यों, और फिर भी हम आखिर निष्कर्ष निकालें तो एक बात बतलाओ ना, दो में से कौन सी बात सही है? तो निष्कर्ष रूप में जब इसको देखा जाता है तो ये कहा जाता है कि भाई गुणों को देखने के दो एंगल हो सकते हैं। अभी वो सहभावी गुण है, उस बात को अलग हटा दो, उसको पर्याय रूप देखा गया, उस बात को अलग हटा दो। हम तो ये कहना चाहते हैं पर्याय अकेला उत्पाद व्यय वाला पक्ष ही नहीं है, पर्याय में विशेष भी पक्ष शामिल है, पर्यायों में भेद रूप पक्ष भी शामिल है, पर्यायों में अनित्य पक्ष तो है ही, अनेक रूपी पक्ष भी पर्यायों में शामिल है। इसका मतलब जब गुणों को विशेष, गुणों के माध्यम से विशेष देखा जाए तो पर्यायार्थिक न्याय लागू होगा, गुणों के माध्यम से भेद रूप देखा जाए तो पर्यायार्थिक न्याय लागू होगा, गुणों के माध्यम से जब अनेकता दिखे तो पर्यायार्थिक न्याय लागू होगा। समझ में आ रही है बात? तो गुण को अभेद रूप देखें, ऐसा कहें सूत्र रूप में, गुण भेद पर्यायार्थिक न्याय का विषय है और गुणों का अभेद वो द्रव्यार्थिक न्याय का विषय है। ये सूत्र बन गया, ये निष्कर्ष रूप निकाला जा सकता है। यहां ये बातें इन्होंने कही है दादा ने, नीचे आप पढ़ करके देख लेना, बहुत सुंदर ढंग से इस बात को स्पष्ट किया है। पेज नंबर 224 पर देखिए, बीच में लाइन है, आगमोक्त उक्त कथनों में स्पष्ट रूप से दो पक्ष सामने आते हैं। सामान्य होने से गुण को द्रव्य में सम्मिलित कर उसे द्रव्यार्थिक न्याय का बताने वाला पक्ष। दूसरा, गुण का नामांतर सहभावी पर्याय होने से उसे पर्यायार्थिक न्याय का विषय बताने वाला पक्ष। उक्त दोनों पक्षों पर गंभीरता से विचार करने पर अंततः इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गुण जब अभेद एक सामान्य रूप से विवक्षित हो तब द्रव्यार्थिक न्याय के, एवं जब भेद अनेक तथा विशेष रूप से विवक्षित हो तब पर्यायार्थिक न्याय के विषय बनते हैं। अतः सूत्र रूप में यही कहा जा सकता है कि गुण द्रव्य में और गुण भेद पर्याय में गर्भित है। याद रहेगी बात? माने आपको अकलंक देवाचार्य की बात भी याद रहनी चाहिए, विद्यानंदी आचार्य की बात भी याद रहनी चाहिए, और दोनों बातें याद रहने के उपरांत ये निष्कर्ष भी आपको वहां देना पड़ेगा। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि जिनागम को वस्तु के दो पक्ष ही स्वीकृत हैं, द्रव्य और पर्याय। गुण विभिन्न अपेक्षाओं से इन्हीं में गर्भित हो जाते हैं, इसलिए मूल नए द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक ही हैं, अन्य की आवश्यकता नहीं है। आगे का दूसरा और तीसरा नंबर का जो प्रश्न है वो प्रश्न भी इसी के संदर्भ में है। आप लोग कहेंगे तो कल पढ़ लेंगे अपन, नहीं तो आगे बढ़ेंगे
अभी की बात को यहीं विराम देते हैं। चलो।